दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम मासूम अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह मासूम इंसान था। चलते चलते मासूम अहमद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन मासूम और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। दोस्तों, वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। मासूम अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मासूम अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा, मासूम और ईमानदार इंसान था और पक्का मुसलमान भी था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है? जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने मासूम अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? तो मासूम अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे इस हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। मासूम अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो एक साधक की बात है, मेरा नाम मासूम अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम रहमान है और यहां इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूं और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूं। तो मासूम अहमद ने पूछा कि भाई रहमान, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, मस्जिद एक हफ्ते से बंद है और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो मासूम अहमद बोला, हां जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। मैं आवाज देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी जिसका नाम रहमान था उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। मासूम अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। रहमान ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मासूम अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। मासूम अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया, और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। मासूम की आवाज में एक सोस था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद रहमान अपने घर से खाना लेकर आया और मासूम अहमद के सामने रखा। मासूम अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर मासूम अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिनों के बाद उसने खाना खाया था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। रहमान बोले कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। मासूम अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। रहमान ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जाद खुदा। रहमान के जाने के बाद मासूम अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से रहमान के घर का सहन साफ नजर आ रहा था।
वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही मासूम अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गईं और लिहाजा घबराकर मासूम अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। मासूम अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही मासूम अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद मासूम अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की न खोलता। हर नमाज के बाद मासूम अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहूर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी मासूम जादी से निगाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते मासूम अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद रहमान घबराया हुआ मस्जिद में आया। मासूम अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हादी को आकर देखो, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। मासूम अहमद रहमान के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे मासूम अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। मासूम की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। मासूम अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद मासूम अहमद ने हादी के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। मासूम अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। मासूम अहमद इलाज कर ही रहा था कि हादी के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली। कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? मासूम ने कहा। तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो मासूम बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। मासूम अहमद बोला कि हां, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हादी को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। मासूम अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करता रहा और बचा हुआ पानी उसके सर ऊपर पर डाल दिया। पानी डालते ही हादी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूं मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद मासूम हादी की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। रहमान ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो मासूम अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है। हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर मासूम अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। मासूम अहमद ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद मासूम अहमद ये ताबीज रहमान के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हादी के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद हादी के सिरहाने सूरह फलक और सूरह मान की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन्न दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद
मासूम मस्जिद में बैठा हुआ था तो हादी भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो मासूम अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हादी की तरफ चलने लगा। घर आकर रहमान की बीवी से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मौलवी बेटा ना जाने क्यों उन जिन्हों ने मेरा घर देख लिया है। पहले हादी पर जिन्ह आया था और अब आसिया पर। तो वो मौलवी मासूम अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी आसिया पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद मासूम उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद मासूम अहमद ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज रहमान को दिया और कहा ये ताबीज चमड़े में लपेटकर आसिया के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर मासूम अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन मासूम अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा हादी बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। मासूम अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। आसिया की मां ने कहा आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये आसिया की सास है और यह इसका मंगेतर है। मासूम अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन आसिया का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह आसिया की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। आसिया से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहां गया। इसके बाद मासूम सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा। और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां यह लड़की पर कोई जिन्न या जिन्नजादी नहीं है, यह लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गए। इसके बाद आसिया की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों मां बेटा अपने घर चले गए। आसिया के मां बाप परेशान हो गए। मासूम अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। मासूम अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्जादी कितनी ताकतवर है जो उसकी वज्र के बाद भी आसिया पर कब्जा जमाए बैठी है। मासूम अहमद के वजीफे का भी उस जिन्जादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि आसिया पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह मासूम अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हादी भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। मासूम अहमद जब उनके घर पहुंचा तो आसिया की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मासूम अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन्जादी जल्दी आसिया का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो मासूम अहमद बोले, अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर आसिया के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिन्जादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद मासूम को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि मासूम अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए मासूम अहमद आहिस्ता से चलता हुआ आसिया की चारपाई के पास आया और आसिया चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील्ह कर रही थी।
मासूम अहमद चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक आसिया को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, आसिया, अब तुम ये नाटक बंद कर दो। मुझे मालूम है तुम्हारे ऊपर कोई जिंजादी नहीं है। मासूम अहमद की बात सुनकर आसिया खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और मासूम अहमद को घूरने लगी और उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? मासूम अहमद ने कहा, हां, मुझे पता चल गया है और तूने अपनी आंखें लाल की है। तो आसिया ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। मासूम अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। आसिया बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था, तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो मासूम ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? आसिया ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिंजादी सवार है। यह सुनकर आसिया मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिंजादी का कब्जा नहीं है। मासूम अहमद वाकई में मासूम था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। आसिया ने शरारती नजरों से मासूम को देखा और मासूम अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? मासूम अहमद सब कुछ समझ तो गए थे, लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फिर से अल्लाह ही बचाए। मासूम अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। आसिया की मां ने कहा, क्या हुआ बेटा? क्या जिंजादी ने आसिया का पीछा छोड़ दिया? तो मासूम अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिंजादी आसिया का पीछा छोड़ देगी। आसिया की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गई है कि इस पर जिंजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में आसिया की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना। तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है। तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। यह सुनकर मासूम अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई, जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। मासूम अहमद ने कहा, फलाने गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा। आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। मासूम अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। दोस्तों, कुरान मजीद में जिक्रुल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अपने ईमान वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहे। हदीस में आया है कि तुम्हारी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिग हो जाए तो अल्लाह के जिक्र में लग जाए, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के जिक्र में ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।